हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी हद तक आपको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे कवर करा दिए हैं। स्टिल अगर कुछ बचता है तो उसके लिए वीडियोज़ मैं आगे लाती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स। इस वाली वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स मिलेंगी कहाँ तक, जून तक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जुलाई से लेकर अगर दिसंबर तक आपको देखनी है तो उसकी वीडियो भी मैं 1 से 2 दिन में अपलोड जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको जस्ट ये लर्न नहीं करना है। फ्रेंड्स, जब भी हमें इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स लर्न करनी होती है तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट, एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि इसको लर्न करने का, इसको याद रखने का एक तरीका क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स को कहीं पर नोट डाउन कर लें। ऑलराइट, आप अपनी जो मेन स्टडी है, आपका जो मेन कंटेंट है, आप वो दिन भर पढ़ें। ठीक है, आपको इस वाले कंटेंट को, जो ये इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स है, इसको क्या करना है, डेली इसको 5 to 10 मिनट रिविज़न देनी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, 5 to 10 मिनट रिवीजन देनी है, यही आप लोगों के लिए मोर देन इनफ रहेगी। और आप देखेंगे 6 से 7 दिन में आपके जो इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स है ये ऑन टिप्स हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स को मैंने क्या किया है, जनवरी फरवरी मतलब उनके मंथ के हिसाब से इसमें डिवाइड कर दिया है, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके से। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं हम इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने जनवरी के साथ। जी देखिए, जनवरी की इम्पॉर्टेंट डेज क्या रहते हैं हमारे। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स होते हैं, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, मैंने से वही इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे और वर्ल्ड पीस डे। ठीक है जी, याद रखिएगा 2 चीज़, ग्लोबल फैमिली डे और वर्ल्ड पीस डे। ठीक है जी, तो देखिए जी, परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस ये मनाया जाता है। 4 जनवरी को देख लीजिए, हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे। इसको स्टार लगाकर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। 6 जनवरी को हम वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे मनाते हैं। अब जी, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे का मतलब है विश्व युद्ध के अनाथ दिन। अनाथ दिन ये किस लिए बोला जाता है, ये डे किस लिए मनाया जाता है। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर में जितने भी हमारे सोल्जर्स होते हैं या फिर हमारे जितने भी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कभी हमारी वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, उसमें वर्ल्ड वॉर के दौरान जिनके फादर नहीं रहे, जिनका फूड गिवर नहीं रहा घर का, तो उनके जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में स्कीम लाने के लिए, उनको उनके बारे में सोच विचार करने के लिए, उनके लिए कुछ नया क्या वो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए ये वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड वॉर में जिनके पिताजी या फिर माताजी क्या हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, ठीक है, तो उनको, उनके जो बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए ये डे जो है वो मनाया जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब देखिए 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। एज बीइंग द इंडियन, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, और ये जर्नली काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आपको याद होनी चाहिए, जो कि है 11 जनवरी। 12 जनवरी को आप याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे। ठीक है जी, यूथ डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये क्या है, बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ऑलराइट फ्रेंड, 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्मी दिवस। ये आप लोग एक बारी को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट स्टिल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 23 जनवरी को है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे। ठीक है जी, मतलब जी नेताजी, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या, जन्म दिवस। ठीक है जी,
24 जनवरी को देख लीजिए क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट दिन है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है जी। 26 ये 26 जनवरी तो आप लोगों को पता होगा रिपब्लिक डे बनाया जाता है, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। 28 जनवरी को देख लीजिए जी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, ठीक है जी, लाला लाजपत राय की जयंती। 30th जनवरी देख लीजिए, महात्मा गांधी का शहादत दिवस, ठीक है जी, इसको शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक तो आप ये याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का, एक दूसरा ये याद रखिएगा वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है जी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए जी, ये जो आपका जो जनवरी वाला स्लॉट था ये पूरा ही इंपॉर्टेंट था, इसमें जितनी भी डेट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो कि आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एक बारी को अगर आपको वो ज़्यादा अच्छे लर्न नहीं होते हैं तो दैट विल बी फाइन, ऑल राइट। इसके बाद देख लीजिए वर्ल्ड कैंसर डे 4 जनवरी, ठीक है जी। इसके बाद 13 जनवरी सरोजनी नायडू बर्थडे, ठीक है जी, सरोजनी नायडू का जन्म दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को देख लीजिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जैसे कि आप लोगों को ये वाला ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, स्टिल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेशनल मदर लैंग्वेज दिवस, देखिए जी लैंग्वेज, ठीक है जी, इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो भारत है, ऐसा बोला जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर क्या है, हमारी जो भाषाएं हैं वो बदलती है। हर क्षेत्र की, हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो एक देश है वो बहुभाषित देश है, मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। पर जब हम पढ़ाई की शुरुआत अपनी करते हैं तो वो पढ़ाई की शुरुआत हमारी किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी मातृभाषा में, ठीक है जी। मान लीजिए कि मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, तो हम अगर इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश को एक्सप्लेन किस चीज़ में करेंगे, मदर लैंग्वेज में करेंगे, ताकि जो बच्चा इंग्लिश सीख रहा है वो साथ के साथ ही रिलेट कर पाए अगर उसके साथ हिंदी बोली जाए तो, ठीक है। हिंदी बोली जाएगी, वो समझेगा वर्ड्स को, तभी वो धीरे धीरे चल के इंग्लिश पर आ पाएगा। तो समझ गए आप, शुरुआत किससे होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज से होनी चाहिए। इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट दिन है और इसलिए एजुकेशन फील्ड में तो मदर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसके बाद 28 दिवस आप देख लीजिए नेशनल साइंस डे, ये आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट इसको अगर आप देख भी लेंगे, आंखों के सामने से 1-2 बार निकाल लेंगे तो दैट विल बी इनफ। तो देखिए जी, जो फरवरी का मंथ था ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब मार्च का देख लीजिए, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, मतलब कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये अब की बार आप लोग अगर डिसेबिलिटी फील्ड से हैं ये याद करके जाइएगा। 21 मार्च को आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, जो कि आता है 21 मार्च को, ठीक है जी। 24 मार्च को आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, मतलब कि टीबी का दिवस, ठीक है। तो मार्च जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन अप्रैल का देख लेते हैं। 1 अप्रैल को, मतलब कि 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, ब्लाइंडनेस वीक बनाते हैं। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, इंसान होते हैं, उनका पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं। 2 अप्रैल को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ठीक है जी। इसके बाद 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ठीक है जी। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हालांकि। 13 तारीख को जलियांवाला बाग मैस्केयर मनाया जाता है 1919 का, मतलब कि जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 1919 मनाया जाता है, मतलब कि जितने भी लोग जलियांवाला बाग में जितने भी शहीद हुए थे तो उनके लिए उनके लिए एक तरीके से सद्भावना, उनके लिए एक फीलिंग दिखाई जाती है कि आप लोगों ने हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है जी, 17 अप्रैल।
22 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो जी आपके लिए ये वाला मंथ भी, मतलब कि अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट हुआ। आप जैन के कुछ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मार्च करेंगे, मार्च के बाद अप्रैल करेंगे, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन मई। अब मई का देख लीजिए, वर्ल्ड लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। एंटी टबैको डे 31 मार्च को आता है, मतलब कि मई तम्बाकू विरोध दिवस, ठीक है जी। ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन जून 2022। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, जो अगर एग्जामिनेशन है उसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ना बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार डाल देते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे, ठीक है जी। ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया जाता है, ठीक है। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एक प्राइड डे बनाया जाता है, ठीक है जी। 18 जून याद रखिएगा। उसके बाद 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रख लीजिएगा ये वाला पॉइंट और 18वां वाला पॉइंट, ठीक है जी। 18 जून मतलब कि। और फ्रेंड्स यही थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जो डेट्स आप लोगों को लर्न करनी है। प्लीज़ इससे गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा। किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले ये वाली जो डेट्स है और डेज़ हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।